हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के तीन के प्रश्नों को हल किया था। 3 तक के सारे प्रश्नों को हमने हल कर दिया था और अपलोड भी कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं, इन प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना। तो सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी के इक्वल होगा। यानी a प्लस बी माइनस जो c है वो a प्लस बी माइनस सी के इक्वल होता। तो आइए हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चूंकि हमारा a इतना दिया और b इतना दिया है और हमसे a प्लस बी पूछा जा रहा है, फिर b माइनस सी पूछा जा रहा है, तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। हमने चौथा का सोल्व कर दिया और a प्लस बी लिखा। तो a प्लस बी निकालने के लिए बेसिकली a और b के सारे एलिमेंट को जोड़िए। जोड़ तभी संभव है ना जब इनकी कोटियां और इनकी कोटियां आपस में बराबर है। इनके 9 एलिमेंट बराबर है, आपस में जुड़ जाएंगे। 3 और 1 कितने के इक्वल होता है? 4 के। इसको और इसको आप जोड़िएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसको और इसको आप जोड़िएगा ये -1 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़िए तो 5 4 9 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़िए तो 0 + 2 2 हो जाएगा। और इसको और इसको जोड़िए 5 और 2 7 हो जाएगा। पुनः आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये +1 और +2 3 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो -1 के इक्वल हो जाएंगे। और इसको आप जोड़िए तो 3x 4। तो बेसिकली हमने a प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कर लिया और हमें यही ज्ञात करना था a प्लस बी। पुनः हमें ज्ञात करना है b माइनस सी। तो पुनः हम निकालते हैं, पुनः b माइनस सी परिकलित करते हैं। तो आप ध्यान दें, b हमारा ये है और c हमारा ये है और b में से c को घटाना है। क्योंकि घटाव और जोड़ तभी संभव है जब उनकी कोटियां बराबर हो। तो आप देखें कि b के भी कोटि समान है और c के भी कोटि समान है, क्योंकि इनके भी 9 एलिमेंट है, इनके भी 9 एलिमेंट है। यानी 3 गुना 3 कोटि का ये भी और 3 गुना 3 कोटि का ये भी, तो ये घट जाएंगे। तो आइए घटा दीजिए। b माइनस सी यानी b में से c को घटाना है। तो 3 में से हम 4 को घटाएं, 3 में से हम 4 को घटाएं तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। पुनः ये -1 में से हम इसको घटाएं तो -1 और पुनः -1 ये -2 के इक्वल हो जाएंगे। और पुनः हम 2 में से 2 को घटाएं तो +2 -2 0 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः हम इसमें से इसको 4 में से इसको घटाएं तो 4 - 0 यानी 4 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः हम 2 में से 3 को घटाते हैं तो -1 के इक्वल हो जाएंगे। +2 और -3 -1 के इक्वल हो जाएंगे। और 5 में से हम 2 को घटाएं तो ये 3 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः हम 2 में से 1 को घटाएं तो ये 1 के इक्वल हो जाएंगे। और 0 में से हम -2 को घटाएं तो ये तो माइनस चिन्ह पहले से है और माइनस लगेगा तो +2 हो जाएगा। तो ये +2 हो गए। और 3 में से 3 को हमने घटा दिया तो ये 0 के इक्वल हो गया। तब हमने तो ये प्राप्त कर लिया a प्लस बी और b माइनस सी। साथ में हमें ये भी सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि a प्लस बी माइनस जो c होगा a प्लस बी माइनस सी के इक्वल होगा। तो आप इसको प्रथम भाग कह सकते हैं। और आइए द्वितीय भाग में नाव करें। नाव हमें ये सिद्ध करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी के इक्वल होगा। हम इसको LHS ले लेते हैं और इसको RHS करते हैं। तो नाव लेकर हम LHS से चलते हैं। LHS से LHS हमारा क्या है? a प्लस बी माइनस सी। तो a के एलिमेंटों को हम लगा सकते हैं a प्लस बी माइनस सी। तो आप a की जगह a के एलिमेंट को रखें तो ये हमारा यही है ना। तो a की जगह हम रखते हैं तो a की जगह हमने क्या रखा? 1 2 -3 502 502 और ये कितना है? 1 - 1 1 तो 1 - 1 1 और प्लस b माइनस सी। तो हमने b माइनस सी का वैल्यू निकाल लिया। हम b माइनस सी कितना निकाला? इतना निकाला। हम b माइनस सी की जगह इसको रख दें तो आप रखेंगे कि ये -1 हो गया, पुनः -2 हो गया, ये 0 हो गया। पुनः आप इसको हल करेंगे तो 4 हुआ, ये -1 के इक्वल हो गया, ये 3 के इक्वल हो गया। पुनः आप इसके 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया।
आप इन चीजों को जोड़िए तो हमें बीच में तो प्लस का चिन्ह है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये और ये प्लस माइनस आपस में करके 0 के इक्वल हो जाएंगे। पुनः ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये माइनस कट के आपस में 0 के इक्वल हो जाएंगे। ये -3 है प्लस 0 है, -3 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसमें से इसको जोड़िए तो 5 4 9 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको और इसको जोड़िए तो -1 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको और इसको जोड़िए तो 3 और 2 5 के इक्वल हो जाएंगे। इसको और इसको जोड़िए तो 1 1 2 के इक्वल हो जाएंगे। इसको और इसको जोड़िए तो -1 और +2 यानी -1 + 2 1 के इक्वल हो जाएंगे। और आप इसको और इसको जोड़िए यानी 1 + 0 किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल होगा। तो हमने LHS का वैल्यू निकाल लिया और LHS का वैल्यू 0 0 -3 9 -1 5 और 2 1 1 आया। अब हम RHS के वैल्यू को निकालते हैं, तो ठीक है तब तक के लिए आप इतना उतारे, चाहे हम RHS के वैल्यू को निकालते हैं। आप चाहे तो इतना उतार लें, इसके बाद हम RHS के वैल्यू को निकाल देते हैं। तो हमने a + b - c यानी LHS को फाइंड किया, यानी LHS को हमने निकाला और हमारा RHS है a + b - c। तो हम यहाँ RHS की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पुनः हम लिखेंगे पुनः RHS। तो हमारा RHS यही है ना, a + b कितना -c। तो ध्यान दें a + b का तो हमने वैल्यू फाइंड किया है, a + b हमने निकाला है। कितना है हमारा a + b वैल्यू, तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि हमारा जो वैल्यू है a + b वो किसके इक्वल है। हमारा जो a + b वैल्यू है 4 1 -1 4 1 -1, फिर 9 2 7 9 2 7, फिर कितना है 3 -1 4 3 -1 4। तो हमने a + b के वैल्यू को रख दिया और -c, तो हमारा c का वैल्यू यही है ना 4 1 2 4 1 2 0 3 2 और फिर 1 -2 3। तो आप इनको हल करेंगे या घटाएंगे, तो आप घटाइए इसको। तो हम देखते हैं कि बीच में हमारा माइनस चिन्ह है और इसको घटाइए, तो घटाव का चिन्ह है। 4 में से 4 चला जाएगा 0, पुनः 1 में से 1 चला जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए ये -1 है और -2 घटेगा, तो ये आपस में जुट के -3 के इक्वल हो जाएंगे। तो हम -3 लिख दें। तो हमने तो ऊपर की क्रिया कर लिया, हम नीचे आइए तो 9 में से 0 जाएगा यानी 9, और 2 में से -3 को घटा देंगे -1 के इक्वल हो जाएंगे, और 7 में से 2 चले जाएंगे 5 के इक्वल हो जाएंगे। ये 3 में से 1 चले जाएंगे 2 के इक्वल हो जाएंगे। जब -1 में से -2 जाएगा, ध्यान दें -1 और इसमें घटाना है -2, तो आप -1 और +2 यानी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो ये तो माइनस आएगी और इसमें से घटाना है, तो -1 और घटाओ किसको घटाना है -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो 1 के इक्वल हो गया। और 4 में से 3 चला जाएगा 1 के इक्वल हो गया। तो आप ध्यान दें कि हमारा LHS ये आया था ना, और हमारा RHS क्या आया, ये आया है। तो LHS और RHS तो हमारा दोनों बराबर हो गया, 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ये भी वही बात है 0 0 -3 9 -1 5 और 2 1 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए LHS जो हुआ वो किसके बराबर हो गया RHS के, और यही हमारा हो गया प्रूव्ड, और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। हमें प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर कितना, चौथा। आप उनको चाहे तो उतारे, और हम क्वेश्चन नंबर 5वां बना रहे हैं। और हम क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। हमें 5वां दिया है कि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तो 3a - 5b ज्ञात कीजिए, आप परिकलित कीजिए। तो सीधी सी सवाल है, आप इसको सोल्व कर दीजिए। 5वां लिखिए और सोल्व कीजिए। क्योंकि ये हमारा इसके इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और यहाँ से हम 3a निकालें
तो 3a निकाले तो 3 से सारे में गुना हो जाएगा, तो 3 से हम इसमें गुना करेंगे तो 2/3 गुना 3, तो 3 3 कट जाएगा। इसमें हम गुना करेंगे 3 से गुना किया तो 1 × 3, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यदि हम 3 से इसमें गुना करें तो 3 3 कट जाएगा, 2 के इक्वल होगा। इसमें 3 से गुना करें तो ये 3 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करें तो 5/3 गुना 3 यानी 3 3 कट जाएगा, तो ये हमारा 5 के इक्वल होगा। उसी प्रकार 3 3 कटेगा, ये 1 के इक्वल होगा, इसमें 3 कटेगा, 2 के इक्वल होगा, इसमें 3 कटेगा, 4 के इक्वल होगा, इसमें 3 कटेगा, 7 के इक्वल होगा और इसमें तो 3 है नहीं, तो डायरेक्ट गुना होगा यानी 2 × 3 के, तो 2 × 3 = 6 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें भी वही बात हो जाएगा, 2/3 और गुना 3 तो 3 3 कट जाएगा, तो 2 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दे, हमारा ये था इतना और 3 निकालना है, तो हम 3 से गुना करते हैं इसमें। जब आप इनमें 3 से गुना करेंगे तो 2/3 गुना 3, 2/3 गुना 3 कट जाएगा, तो 2 के इक्वल हो जाएगा। इनमें भी 3 के गुना हुआ तो 1 × 3 = 3, इसमें भी गुना हो जाएगा 3 का, तो 5 × 3 × 3 कट के 5 के इक्वल होगा। उसी प्रकार ये भी कट जाएंगे, ये भी सारे कट के 3a का वैल्यू हमें निकल गए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि हमें यहाँ b का वैल्यू दिया है और 5b निकालना है, तो b के वैल्यू में हम 5b का वैल्यू निकाल देंगे। तो पुनः हम निकालेंगे, पुनः 5b बराबर, तो ध्यान दे हमें यहाँ 3a से गुना निकालना था तो हमने 3 से गुना किया था, अब 5b निकालना है तो b के वैल्यू को हम 5 से गुना करेंगे। तो जब आप 5 से इसमें गुना करेंगे तो वही बात होगा, 2/5 गुना 5, 5 5 कट जाएंगे तो 2 के इक्वल हो जाएंगे, तो ये हमारा 2 के इक्वल हो जाएगा। इसमें भी 5 का गुना होगा तो 5 5 कट जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। और ये हमारा गुना होगा तो 5 के इक्वल होगा, इसको आप काटेंगे तो 5 5 कट जाएगा, तो ये हमारा 5 के 1 के इक्वल हो जाएगा। इसमें 5 5 कटेगा तो ये 2 के इक्वल होगा, इसमें 5 कट जाएगा तो 4 के इक्वल होगा, और इसमें 5 कटेगा तो ये 7 के इक्वल होगा, इसमें 5 कटेगा तो ये 6 का इक्वल होगा, और इसमें 5 कटेगा तो 2 के इक्वल होगा। तो हमने तो निकाल लिया सभी का वैल्यू, यानी 3a और 5b का वैल्यू। अब हमें निकालना है 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए, तो आप नाव लिखिएगा, नाव। अब कितना, 3a माइनस 5b बराबर, तो हमने 3a का तो वैल्यू निकाला है ना, 3a हमारा इतना है, तो 3a के वैल्यू हम रखते हैं 2 3 5 1 2 4 7 6 2 और माइनस 5b, तो हमने 5b का वैल्यू निकाला है ना, कितना निकाला है, 2 3 5 1 2 4 1 2 4 और फिर कितना निकाला है 7 6 2 यानी 7 6 2। आप जब इसको आपस में घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 2 में से 2 चला जाएगा 0 हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा 0 हो जाएगा, और इसमें से इसमें चला जाएगा 0 हो जाएगा, फिर आप घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 चला जाएगा 0, 4 में से 4 चला जाएगा 0, 7 में से 7 चला जाएगा 0, और 6 में से 6 चला जाएगा 0, और 2 में से 2 चला जाएगा 0, और सारा कट कूट के जो हमारा फाइनल आंसर हो गया, और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, 5a माइनस 3a माइनस जो 5b होगा वो किसके बराबर होगा, 0 0 0 0 0 0 यानी 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां एक्सरसाइज 3.2 का। आप उतारना चाहें तो इसको उतारिए, और हम क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 को आइए हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के सरल कीजिए, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। तो आप सोल्व कर दीजिए, सीधा 6 लिख दीजिए और सोल्व कर दीजिए। सोल्व आप क्या करेंगे, cos थीटा को cos थीटा से हमने गुना किया, सोल्व कीजिए चूंकि, तो हमें क्या मिलेगा, cos थीटा को cos थीटा से गुना किया तो cos स्क्वायर थीटा, इससे इसमें गुना किया तो sin थीटा इंटू cos थीटा, इससे इसमें गुना किया तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा,
और इससे इसमें गुना किया तो cos स्क्वायर थीटा हुआ, और प्लस बीच में है इससे इसको गुना कीजिए तो sin स्क्वायर थीटा होगा, इससे इसमें गुना कीजिए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, और इससे इसमें गुना कीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, और इससे इसमें गुना कीजिए तो साइन और साइन साइन स्क्वायर थीटा हुआ। बेसिकली इन दोनों को जोड़ना है तो ठीक है, आप जोड़ दीजिए। जब हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हम पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल होगा। इसको और इसको आपस में जोड़िए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बीच में जोड़, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, आप इसको और इसको जोड़िए तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने और फिर इसको और इसको आप जोड़िएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बात वही है, आप इसको काट दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कट के 0 हो जाएंगे, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी कट के 0 हो जाएंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 यानी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर 10 और 01। इसको उतारिए तो उतारिए, हम क्वेश्चन नंबर 7वां बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, जिसमें 2 प्रश्न है। 7वां का 2 प्रश्न। पहला है कि x और y का वैल्यू ज्ञात करें, और 2 प्रश्न है 7वें के पहला कि x और y का मान ज्ञात कीजिए यदि x + y 7025 हो और x - 5 3003 हो। और दूसरा प्रश्न के 2x + 3y 2340 और तथा 3x + 2y 2 - 2 -50 -15। तो इनका हमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो आइए हम सोल्व कर लेते हैं। पहले हम 7वां का पहला बनाते हैं। तो आप 7वां के पहला लिख के सोल्व कीजिए, और सोल्व कीजिएगा तो हमारा 7वां का पहला कितना है कि x प्लस जो y है वो 7025 के इक्वल है, और x माइनस जो y है वो किसके इक्वल है 3003 के। तो आप इसको पहला मान ले और इसको दूसरा मान ले। जब पहला और दूसरा को समीकरण पहला और दूसरा को कीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलेगा कि हमारा प्लस y माइनस y कट जाएंगे तो x और x किसके इक्वल हो जाएंगे 2x के, और ये आपस में जुटेंगे क्योंकि ये भी समान है ये भी समान है, तो 7 3 10 के इक्वल हो जाएगा। ये आपस में जुटेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएंगे, ये जुटेंगे तो 2 हो जाएंगे, और ये जुटेंगे तो 8 हो जाएंगे। यहाँ से इसलिए x जब आप फाइंड करेंगे तो ये जो गुना में है आगे भागा में लग जाएंगे, यानी 1/2 हो जाएंगे, और क्या बचेगा 10 0 2 और 8। जब आप इसको पूरा हल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 का भागा लगेगा तो 5 बचेगा, इसमें 2 का भागा लगेगा 0 होगा, इसमें 2 का भागा लगेगा तो 2 1, और इसमें हम 2 का भागा लगाए तो 4। और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का x का। इसलिए x का वैल्यू। अब क्या करते हैं कि जो x का वैल्यू है हम इस समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में डाल देते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि x का मान समीकरण किस में रखने पर फर्स्ट में रखने पर तो जब हम समीकरण फर्स्ट में x का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा समीकरण फर्स्ट यही है ना, यानी x जोड़ y जो है हमारा किसके इक्वल है 7025 के। तो x का वैल्यू हम लिख देते हैं 5014, तो यहाँ हम लिखते हैं 5014 प्लस y, ये हमारा कितना है 7025 के। तो यहाँ से हम x y का वैल्यू फाइंड करें तो ये प्लस उधर चल जाएगा माइनस, यानी 7025 और माइनस हम इसको उधर ले जाएं तो 5014 हो जाएगा। आप इसको घटा दीजिए सिंपल जी। तो जब आप घटाएंगे तो y बराबर आप क्या प्राप्त करेंगे, प्राप्त कीजिए तो आप पाएंगे कि 5 में 7 में से हमारा 5 चला जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा, और पुनः y में से 0 जाएगा तो 0 के इक्वल होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 के इक्वल होगा।
तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, x वैल्यू 5014 आएगा और y का वैल्यू हमें क्या आएगा 2011। तो हम लिख दे सकते हैं कि इसलिए जो x होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा 5014 का, और जो y हमारा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 2011 का, यानी 2011 का। और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला। और आप इसको उतार, तो क्वेश्चन नंबर 7वां का हम दूसरा देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा है कि 3x + 2x + 3y 2340 और 3x + 2y 2 - 2 - 15 के इक्वल है। तो आपको ज्ञात करना है x और y का वैल्यू। तो हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, इसको हमने समीकरण सेकंड मान लिया। तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में 2 से तथा सेकंड में कितना से गुना करें, सेकंड में 3 से गुना करने पर जब हम समीकरण फर्स्ट को 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा, और आप इसको गुना करिएगा तो 4 हो जाएगा, 3 दूनी की 6 हो जाएगा, पुनः इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और इसमें गुना करें तो 9x हो जाएगा, 3 दूनी 6y हो जाएगा, आप इसको हल करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो -3 होगा, 15 के इक्वल होगा। आप क्या करेंगे इन दोनों को घटा दें, घटाने पर जब आप घटाएंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये प्लस माइनस तो बेसिकली कट गए, और जब कट गए तो हमें बच गया 9x - 4x - 9x यानी 5x के इक्वल हो जाएगा। ये 5x के इक्वल हो गया, और ये आपस में घटेंगे यानी क्या हो जाएंगे 4 6 8 0, और माइनस किसका हो जाएगा 6 - 6 और फिर कितना हो जाएगा -3 15, -3 और 15। आप इसको सोल्यूशन निकालें तो -5x जो होगा इसको आप इसको घटाएंगे तो -2 के हो जाएगा। आप इसको घटाएंगे तो ये तो माइनस है, इसमें और घटा लग गया तो माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, यानी 6 और 6 किसके इक्वल हो जाएंगे 12 के इक्वल हो जाएंगे। और इसमें से इसको घटाइएगा तो 8 और +3 8, और माइनस घटाना है -3 के तो 8 और 3 11 के इक्वल हो जाएंगे। आप इसको घटाइएगा तो -15 के इक्वल हो जाएंगे। तो ध्यान दें यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से जब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये भागा में आ जाएगा तो -1/5 हो जाएगा, और ये हमारा क्या बचा -2 12 11 और -15। आप इसको x से 5 लगा दिए, x किसके बराबर है ये चला जाएगा, यानी 1/5 से गुना होगा, -2 × -1/5 माइनस प्लस 2/5 के इक्वल हो जाएगा। उसी प्रकार -1/5 को हम 12 से गुना करें तो -12/5 के इक्वल होगा। इसको हम इससे गुना करें तो -11/5 के इक्वल हो जाएगा, और -1/5 को हम -15 में गुना करें तो -1/5 × -15 बचती है 15, -3 +3। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, x का वैल्यू हुआ। अब हम इसमें x के समीकरण के x के वैल्यू को किसी समीकरण में आप डाल के और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तब तक के लिए x के वैल्यू को आप उतारिए और y के वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। और यहाँ से हमने जो x का वैल्यू फाइंड किया है इन समीकरण किसी में डालिए, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में रखिए। तो x के वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान पुनः लिखिए, x का मान समीकरण कहाँ रखने पर फर्स्ट में रखने पर जब हम x का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 हो गया, 2x यही ना फर्स्ट समीकरण हमारा 2। और x का वैल्यू हमने क्या फाइंड किया है 2/5 -12/5 -11/5 3 और +3 × y = कितना हो गया 2340। अब ध्यान दें कि हमें इसको जो हल करना है 4/5 के इक्वल हुआ, और यहाँ से हम गुना करेंगे तो -24/5 के इक्वल हुआ, यहाँ से हम इसको गुना करें तो -22/5 के इक्वल हुआ, और यहाँ से इसको गुना करें तो 6 के इक्वल हो गया, और ये +3y हो गया, ये किसके इक्वल हो गया
2340। अब ध्यान दें, तो यहाँ से यदि हम 3y निकालें तो हमारा 3y किसके इक्वल है, ये हो, और इधर ला जाकर हमने इसको घटा दिया, तो यहाँ से आप 3y निकालिए तो आप पाएंगे ये माइनस चिन्ह है, तो 2 में से 4/5 घट जाएंगे, यानी 2 माइनस 4/5। आप इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 में से 6 4 चला जाएगा, 6/5 का होगा, तो ये हमारा 6/5 के इक्वल होगा। ये 3 में से ये जुड़ जाएंगे, तो 3 प्लस 24/5, क्योंकि माइनस है ना, और घटाव में चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो 3 प्लस 24/5 तो बचती है 15 और प्लस 24 हमारा 5 हो जाएगा, इसका मतलब 39/5 के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 39/5, और पुनः ये भी चिन्ह है तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको होगा 4 और माइनस, हमें घटाना है ना, तो माइनस कितना, माइनस 22/5, माइनस 22/5, तो वही बात हो गया, 4 और प्लस 22/5 यानी 5 को 20 और 22 यानी 42/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 42/5, और आप इसको घटाएंगे तो 0 में से चला जाएगा तो -6 हो जाएगा। जो 3y का हमारा वैल्यू आ गया, इतना आ गया, अब y को छोड़ दे तो 1/3 हो जाएगा, तो हम इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए जो y होगा 1/3 होगा, और कितना होगा 6/5, फिर कितना होगा 39/5, फिर हमारा कितना हो जाएगा 42/5, और फिर कितना हो जाएगा हमारा -6। आप इससे भागा देंगे तो आप पाएंगे कि 1/6 गुने 1/3, 3 दूनी की 6 यानी 2/5 के इक्वल हो जाएगा। पुनः 1/3 को इसमें गुना करेंगे तो 39/5 इंटू 1/3, तो 39/5 इंटू 1/3 यानी 39/5 इंटू 1/3, आप इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 13/5 के इक्वल हो जाएगा। पुनः आप 1/3 से इसमें गुना करेंगे तो 42/5 पुनः 1/3 यानी 14×3 = 42, 14/5 के इक्वल हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 6 इंटू 1/3 यानी -2 के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो y का वैल्यू निकल कर आया वो कितना आया, 2/5, 13/5, 14/5 और -2, और हमने x का वैल्यू पहले निकाल दिया था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा x होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2/5 के, -12/5 के, -11/5 के, 11/5 के, और 3 के, और हमारा जो y वैल्यू हुआ वो किसके इक्वल आया, 2/5 के, 2/5 के, 13/5 के, 14/5 के, और फिर -2 के, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7वां का दूसरा। आप इनको बहुत आराम से उतार लीजिए, और पुनः हम क्वेश्चन नंबर 8वां बनाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, ये प्रश्न थोड़ा किताब में गलत छपा हुआ है, आप अपनी किताबों में मिला दें। हमारे किताब में लिखा है x तथा y का मान ज्ञात करें यदि y बराबर इतना है, तो हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना ही क्यों है, जब y तो हमें दिया ही है तो y तो निकालना ही नहीं है। तो हमें केवल पूछा है कि x का मान निकालिए, यानी x का मान निकाले, केवल x का मान निकाले यदि y बराबर इतना तथा 2x + y 10 - 3 ये प्रश्न सही है। x का मान निकाले यदि y बराबर 3214 तथा 2x + y 10 - 32 है। यहाँ जो दिया गया था कि x और y का मान निकाले यदि y इतना है, तो फिर y का क्यों मान निकाले, y तो हमारा दिया है, तो ये प्रश्न आप सुधार लेंगे, दिया है केवल x का मान निकालिए। ठीक है, तो x का मान निकाल देते हैं हम, तो हम 8वां को सोल्व कर देते हैं, 8वां का सोल्व कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो y दिया है सोल्व करके लिख दीजिए, क्योंकि y किसके इक्वल है 3214। अब पुनः जो 2x + y दिया है, आप देख सकते हैं कि 2x + y का वैल्यू 10 - 3 है, तो हम यहाँ लिख दे 10 - 32, यहाँ से 2 और x लिखे और y के वैल्यू को पुट करें,
तो y वैल्यू कितना हमारा 3214, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 3 2 के। यहाँ से आप यहाँ फाइंड करें कि 2x, तो आप पाएंगे कि ये जो प्लस इधर चला जाएगा, तो हम क्या मिलेगा 10 माइनस 32, और ये आके माइनस यहाँ से घट जाएंगे, प्लस इधर आके माइनस घट जाएंगे, तो बनेगा 3214। अब यहाँ से 2x निकालिए आप, तो आप पाएंगे कि ये घट जाएगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा, यानी -2 के इक्वल हो जाएगा, और ये चला जाएगा -2 के इक्वल होता है, ये चला जाएगा, तो -3 और -1 -4 के इक्वल हो जाएगा, और 2 में से -4 चला जाएगा, यानी -2 के इक्वल होगा। यहाँ से आप x फाइंड करेंगे, तो आप 1/2 का भागा लगाएंगे, यही ना होगा 1/2 कितना -2 -4 और -2। आप इसको x फाइंड करिए, इसलिए जो x होगा ये सभी में भागा लग जाएंगे 2 से, तो 2 गुना 1/2 -1 के इक्वल हो जाएगा, फिर -2 गुना 1/2 -1 के इक्वल होगा, यही हो रहा है 1/2 गुना कितना हो रहा है -2। इसको हम काटेंगे तो -1 के इक्वल नहीं होगा, और फिर इसको काटेंगे तो 4 × 1/2 -2 के इक्वल होगा, और आप इसको काटेंगे तो -1 के इक्वल होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8वां का। तो आज के वीडियो में हम आज तक के प्रश्नों को लोड कर रहे हैं, बाकी के प्रश्नों को हम अगले सेशन में लोड करेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।